नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बताता हूँ रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ SCF के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इसी तरह के सवाल दोबारा पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है 81, 91, 101 और 111 का महत्तम समापवर्तन यानी कि SCF कितना होगा। आपको बताना है SCF कितना होगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आज जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा उस शॉर्ट ट्रिक से मात्र आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और वही ट्रिक हम सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सबसे करीब की 2 संख्या लेना होंगी। जैसे मान लिया 81 और 91 ले लो। 81 को लिया आपने और 91 को लिया आपने, ये 2 संख्या हुई। अब आप ये देखिए इनके अंदर अगर गैप लेंगे, इनके बीच का गैप लेंगे, इनके बीच का गैप आया 10। देखिए या जब हमारा जो SCF होगा या तो वो 10 होगा या 10 का कोई मल्टीपल होगा, 10 का कोई भी मल्टीपल होगा। जैसे मान लिया हमारा ये 10 है, ठीक है, हमारा गैप जो आया 10 आया है। अब 10 को हम क्या भागों में तोड़ सकते हैं, 1 से 10 जा सकता है, 2 से 10 जा सकता है और 5 से 10 जा सकता है और 10 से 10 जा सकता है। यानी कि हमारा जो SC होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है। अब आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिख रहा है। देखिए आपका 3 SCF नहीं होगा, आपका B ऑप्शन नहीं होगा और आपका DB ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि 7 भी आपका नहीं होगा, 13 नहीं होगा और आपका SCF होगा C। आपका राइट आंसर हो गया 1, इनका SCF होगा 1। यह ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी आपके एग्जाम में। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं 5 क्वेश्चन लेके आऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5, क्योंकि रेलवे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपकी समझ में जरूर आएगा, बस आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा रहा है, वरना आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हैं। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से यानी कि 5 वितरित नहीं है, यानी कि जो इनमें दिए गए उनमें से 5 को छोड़ना है, 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। आपसे कह रहा है छात्रों की संख्या का पता लगाएं, यानी कि 5 जो है आपका, इसमें से प्रत्येक में से 5 वितरित नहीं गए हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक में से 5 माइनस कर देंगे। प्रत्येक में से 5 को माइनस करेंगे, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में 45। 45 बचा और फिर 80 में से हम 5 वितरित करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 80 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 75। 75 बचा हमारे पास में। और फिर 65 में से 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60। हमारे पास बचा 60। अब देखिए सबसे करीब की 2 संख्या कौन सी है। सबसे करीब की देखिए 45 और 60, ये आपस में सबसे करीब की 2 संख्या है। अगर हम इनका गैप लेंगे, 45 60 का गैप बीच में लेंगे तो ये आएगा 15। ये होगा 15 हमारा। अब आप देखिए 15 या हमारा SCF क्या होगा, हमारा 15 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C में। ये हमारा आ गया आंसर। हमने देखिए कुछ नहीं करा, बस हमने गैप लिया, हमारा आंसर फट से आ गया। अगर आप पुराने तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बस आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। आप सेकेंडों में क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15। अब हम कहेंगे 15 कैसे हमारा SCF आ गया, 15 आंसर कैसे आ गया। देखिए 15 से 45 को भाग देंगे जाता है, 15 से 75 को भाग देंगे जाता है, 15 से 60 को भाग देंगे जाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा जो ऑप्शन C होगा। 15 हमारा आंसर आ गया। और देखिए जब भी आपसे क्या है कहा जाए
कि बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो आप हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ ही पूछा जाता है आपका। इस तरह के क्वेश्चन में आपका एचसीएफ पूछा जाता है, ये आप याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं और जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर हैं। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में करी। देखिए अब बात आपके सामने आई अधिकतम, आपके सामने बात आ गई अधिकतम। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? अधिकतम। अधिकतम मतलब होता है यानी कि हमसे पूछ रहा है एचसीएफ, हमसे पूछ रहा है एचसीएफ, हमसे पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है हमसे। तो अब देखिए जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। तो हम देखिए 44 दिया गया है, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। इनमें करीब की दो संख्याएं कौन सी हैं? अगर आप करीब की दो संख्या लेंगे तो 44 है और 55 है। 44 और 55 का हम गैप निकालेंगे, 44 और 55 का हम गैप निकालेंगे, इनका हम गैप लेंगे तो ये आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये आएगा हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा 44 का और 55 का हम गैप लेंगे तो ये होगा 11 सेंटीमीटर। क्या 11 किसी ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप खुद से एक बार खुद वीडियो को दोबारा आप करें और खुद देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सी बुक लगाएं और उसमें एचसीएफ के सवाल करें, इसी ट्रिक से आप सेकंडों में कर लेंगे। आप कहेंगे वास्तव में ट्रिक जो थी बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ आपको सामने दिया गया है एक्स बराबर दिया गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 और 7 की पावर 3, और वाई आपको जो वाई बराबर दिया गया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, और जेड बराबर दिया गया है 2 की पावर 4, 3 और 5 की पावर 3 और 7 की पावर सब कुछ नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई और जेड का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो तो आसानी से कर लेंगे और जिन्हें नहीं आता है वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर में दिया गया है और यहाँ किस तरह का कुछ भी नहीं है, यहाँ के मल्टीप्लाई दिया गया है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए जब पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया रेलवे के तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया, उनसे नहीं हुआ। देखिए तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, उस ट्रिक से आप करेंगे। जब भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको कर लेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपके बाद में। हमने ये 3 घोल बना लिए, 3 हमने भी ये वृत्त बनाए। इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। यानी कि हमने माना ये 1 रुपये है, ये 2 रुपये है और ये 3 रुपये है। यानी कि इसमें खाली 1 रुपया आएगा और इसमें 2 रुपये तक आ सकते हैं और इसमें 3 रुपये भी आ सकते हैं। यानी कि इसमें तो खाली जो हमारा 1 नंबर का है इसमें तो खाली 1 रुपया आएगा और इसमें हम 2 रुपये भी डाल सकते हैं। इस वाले वृत्त में 2 रुपये डाल सकते हैं और इस वाले वृत्त में हम 3 रुपये डाल सकते हैं तीसरे नंबर में। अब पूछा जाए तो एचसीएफ क्या हो सकता है हमारा? देखिए जो एचसीएफ जो होता है हमारा एचसीएफ होता है हाईएस्ट, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से मल्टीपल। यानी कि हाईएस्ट सबसे वह संख्या जो सब में आ सके। देखिए इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है 1 की और इसकी कैपेसिटी है 2 की और इसकी कैपेसिटी है 3 की। क्या है हम जो 2 है इसे 1 में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 1 ही है तो हम इसे नहीं डाल सकते। और इसकी कैपेसिटी है 3 की, 3 नंबर की। क्या 3 हमारा 2 में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी मात्र 2 है। और 3 हमारा 1 में भी नहीं आ सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो मात्र 1 है। लेकिन जो हमारा है, हमारा जो 1 है इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, क्योंकि देखिए 1 तो 1 है और इसकी कैपेसिटी 2 है और इसकी 3 है। यानी कि हमारा 1 इसके अंदर भी आ सकता है और हमारा 1 इसके अंदर भी आ सकता है। तो हमारा एचसीएफ इसमें क्या हो सकता है? हमारा एचसीएफ होगा 1।
हमारा HCF होगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें छोटी से छोटी पावर देखना है जो कि सब में कॉमन हो सकती है। तो अब देखिए, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। आप समझ गए होंगे जिस तरह से मैंने आपको समझाया उस तरह से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब हमें देखिए, यहाँ दिया गया है x बराबर 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 3 है, और हम y में जाएंगे तो y में 2 की पावर 2 है, और हम z में जाएंगे तो 2 की पावर 4 है। तो हम क्या लेंगे यहाँ से, देखिए 2 की पावर 3 बड़ी है और 2 की पावर 2 सबसे छोटी है और 2 की पावर 4 भी बड़ी है। तो हम सबसे पहले लेंगे 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 करते हैं, जैसे हम 2 की पावर 2 करेंगे तो ये होता है 4, ये 4 होता है, यानी कि हमारा 4 आ जाएगा। आगे अब हमारा है ये 3, यहाँ 3 की पावर 2 है, और यहाँ 3 की पावर 3 है, और यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं है। तो हम क्या लेंगे, जिसमें कुछ नहीं होता तो वहाँ उसकी पावर होती है 1, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें होती है 1, तो हम देंगे 3। 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 की पावर 1 1 3 ही होता है, तो यहाँ 3 आ गया। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आया कब 5, यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है, और यहाँ 5 की पावर 2 है, और यहाँ 5 की पावर 3 है। तो हम क्या लेंगे, 5 की, जहाँ पावर कुछ नहीं होती वहां हम सिर्फ 1 मानते हैं, 5 की पावर 1, तो हम यहाँ लेंगे 5। अब हमारे पास बचा 7, यहाँ 7 की पावर 3 है, और यहाँ 7 की पावर 2 है, और यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं है, यानी कि 7 की पावर 1 ही होगी। तो हम यहाँ, अब यहाँ आएगा 7, अब हमारा आ गया 7। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा, हमारा जो x बाई जेड का HCF आ जाएगा। देखिए इनका हम गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 7 छंग 42, यानी कि 620 हमारा, सॉरी 4 3 12, 12 पंजे 60, और 7 छंग 42, यानी कि 420 हमारा HCF आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, मैंने समझाया इस तरह से, इसमें टाइम लगा। आप खुद से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपको तुरंत देखना है और सबसे कम वाली पावर को उठाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे कम वाली पावर को उठाना है, और फट से आपको उसका स्क्वायर दिएगा तो स्क्वायर वहीं कर लेना है, क्यूब दिएगा तो कोई वहीं कर लेना है, पावर 4 हो तो पावर 4 वहीं कर लेना है। हमारा एसएफ जो आया ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें कार्टनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपका यहाँ आ गया अधिकतम, अधिकतम आ गया, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको निकालना होगा इस क्वेश्चन में HCF, आपको निकालना होगा इस क्वेश्चन में HCF, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां अधिकतम आए वहां आपको HCF निकालना है। तो कह रहे हैं ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार हो, और उनमें उसमें कोई खाली जगह ना हो, और कोई भी अंडा बिना पैक किया हुआ ना रहे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जब हमें HCF निकालेंगे तो 1530 और 2380, इनका हम गैप निकालेंगे। 2380 और 1500, देखिए यहाँ पर 2380 और 1530, अब इसे यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 और ये 8, यानी कि 850 हमारा इनका गैप निकाला हमने, तो ये आया 850, 850 आ गया। देखिए मैंने बताया था आपका जो गैप निकालने पे आता है या तो वो आंसर होगा हमारा या उसका मल्टीपल होगा आंसर होगा। तो देखिए आपके पास में दिया गया है ऑप्शन, ऑप्शन बी में देखेंगे, अगर आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो 255, 255, 255 आपका 850 का क्या मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जीरो नहीं लगा हुआ, इसमें जीरो नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। 85 में जीरो नहीं है, ये भी नहीं आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी और डी कट गया। अब देखिए जीरो आपका कौन कौन से में,
ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन सी में 0 है, यानी कि इन दोनों में से देख लेते हैं। अगर 0 से हम 0 काट दें तो देखिए 34 से हमारा क्या 85 जा सकता है, 85 को भाग दे सकते हैं 34 से? नहीं दे सकते। 70 से भाग दे सकते हैं, 17 पंजे होता है 85, 17 पंजे होता है 85, यानी कि जो हमारा एससी आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 170। 170 हमारा एससी आ जाएगा। 170 850 का मल्टीपल है। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए डेली लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।